खौफनाक रात। एक खतरनाक कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहते थे और कोई भी अजीब घटना कभी नहीं घटित होती थी। गांव का नाम था ब्रह्मपुरा और यह जगह घने जंगलों से घिरी हुई थी। गांव वालों के बीच एक कहानी खूब चर्चित थी जो कई पीढ़ियों से चलती आ रही थी। यह कहानी थी एक खौफनाक आत्मा की जिसे चंद्रमाली के नाम से जाना जाता था। कहते थे कि चंद्रमाली एक खूबसूरत लड़की थी जो एक समय में गांव की सबसे प्यारी और खुशमिजाज लड़की थी। लेकिन एक रात उसकी हत्या कर दी गई थी और उसकी आत्मा अब गांव में रात्रि के अंधेरे में घूमती है। चंद्रमाली की कहानी को लेकर गांव में हमेशा डर का माहौल रहता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने गांव वालों के दिलों में खौफ की लहर पैदा कर दी। वह दिन था जब गांव के बाहर के एक युवक रघु गांव में आया। वह शहर का रहने वाला था लेकिन अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए ब्रह्मपुरा आया था। रघु को इस गांव की रहस्यमय घटनाओं के बारे में बहुत सुना था लेकिन उसने कभी इस पर विश्वास नहीं किया। एक रात वह अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और बातों बातों में उसे चंद्रमाली की कहानी सुनाई हुई। दोस्तों ने उसे चेतावनी दी कि रात को बाहर जाने से पहले सोच लेना क्योंकि चंद्रमाली की आत्मा रात में जागती है। रघु हंसते हुए बोला, यह सब सिर्फ बकवास है, मुझे कुछ नहीं होगा। रघु को यह बातें मजाक लग रही थीं और उसने ठान लिया कि वह रात को जंगल में जाएगा। अपने दोस्तों के मना करने के बावजूद वह रात के अंधेरे में जंगल की ओर बढ़ गया। चंद्रमाली के भूत को चुनौती देने का उसे बहुत शौक था। वह अपनी मशाल लेकर अकेला जंगल में घुस गया। जंगल में अंधेरा था और उसकी मशाल की रोशनी से बस थोड़ा सा रास्ता दिखाई दे रहा था। तभी उसने सुनी एक अजीब सी आवाज, जैसे किसी का रोना। रघु की धड़कन तेज हो गई लेकिन उसने सोचा कि यह सब उसकी कल्पना है। वह आगे बढ़ता गया लेकिन उस आवाज के करीब पहुंचते ही अचानक उसकी मशाल की रोशनी बुझ गई। रघु ने मशाल को फिर से जलाने की कोशिश किया लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से डर से फैल चुकी थी। एक ठंडी हवा उसे छिलकने लगी थी जैसे किसी ने उसे अपनी पकड़ में ले लिया हो। वह घबराया हुआ इधर उधर देखने लगा लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी उसने देखा कि एक सफेद रोशनी उसकी तरफ पड़ रही थी। रघु के हाथ से मशाल गिर गई और उसकी नजर उस रोशनी में बसी आकृति पर पड़ने लगी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ पड़ रही थी और जब वह उसकी नजदीक आई तो रघु ने देखा कि यह कोई और नहीं बल्कि चंद्रमाली की आत्मा थी। उसकी आंखों में एक गहरी खौफनाक नजर थी और उसके चेहरे पर दर्द और घृणा का मिश्रण था। रघु ने सिहरते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो? लेकिन चंद्रमाली ने बिना कुछ बोले उसकी ओर एक कदम और बढ़ाया। उसकी उपस्थिति से जंगल में ठंडक और गहरी सन्नाटा छा गया। रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह पीछे हटने की कोशिश करने लगा लेकिन वह जैसे जड़ों में जकड़ गया था। तभी चंद्रमाली ने एक खौफनाक आवाज में कहा, तुम लोग मेरी मौत का कारण हो, तुम लोगों को नहीं छोड़ दूंगी तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। रघु का दिल अब उसके सीने में धड़कने के बजाय उसके गले में अटक गया था। उसने डर से कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ यहां घूमने आया था। लेकिन चंद्रमाली की आत्मा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह धीरे धीरे रघु की ओर बढ़ने लगी और उसकी आंखों में नफरत की लहर उठने लगी। अचानक रघु को लगा कि जैसे उसकी सांसें रुकने लगी हैं। वह हाथ पांव चलाने की कोशिश करने लगा लेकिन वह अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। तभी चंद्रमाली ने एक जोर से चीख मारी और उसकी आत्मा ने रघु को अपनी ओर खींच लिया। रघु की आवाज जंगल में गुम हो गई। अगले दिन गांव के लोग जब जंगल में गए तो रघु का शरीर पड़ा हुआ मिला लेकिन उसकी आंखों में वही खौफनाक डर था जो कभी चंद्रमाली की आंखों में था। गांव वालों ने यह घटना अपने दिलों में छुपा ली और अब भी रात को जंगल से कोई गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। और इस तरह से चंद्रमाली की आत्मा फिर से जंगल में अपना खौफ फैलाने के लिए जाग उठी थी
और अब कोई भी उसकी चेतावनी को हल्के में नहीं लेता था। यह कहानी आज भी ब्रह्मपुरा के गांव वालों के दिलों में डर और खौफ की एक दास्तान बनकर जिंदा है।